Hey everyone, welcome back to this amazing channel Study and Fun with Banu. So next वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोगों को करना है आज कवर मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीव जी ने अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को कैसे किया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि मेंडलीव जी 1869 में मेंडलीव क्लासीफाई करते हैं 56 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो एक टेबल बनाया और इस टेबल में इन्होंने उन्हें क्लासीफाई किया और उन्होंने बताया कि इसमें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को इंक्रीज करके हम उसमें लिखेंगे। उसके बाद से इन्होंने टोटल 56 एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद से क्या हुआ, मेंडलीव हैज़ ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की ऑर्डरली रिकर्स इन एक्रिलिक फैशन। ही फाउंड दैट द एलिमेंट सिमिलर properties that regular intervals when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses। इन्होंने कंक्लूड किया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन में है, जो कि क्या एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन में है। तो इन्होंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया। उसके बाद से इन्होंने बताया कि दिस कैम to be known as law of chemical periodicity and stated the physical and chemical properties of an element। ये स्टेट करते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो किसी भी एलिमेंट्स के, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो इसी लॉ पे बेस्ड है हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट ये तो उनके मेंडलीव जी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद से वो बोलते हैं कि जो बेस्ड ऑन दिस पीरियोडिक लॉ नोन एज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स आर सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिकॉर्ड एंड रेगुलर इंटरवल्स एंड फेल सर्टेन फैमिलीज से। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट आते हैं, तो इनके अचीवमेंट्स क्या थे। तो इनके अचीवमेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वन आज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द केमिस्ट्री। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, जो कि क्या किया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने अपने एलिमेंट्स के अंदर सिस्टमेटिक स्टडी बताया कि इन्होंने अरेंज किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो किया था और क्लासीफाई किया था ग्रुप्स को। It was very useful to study remembering properties. Large number of elements are to be classified system में। प्रेडिक्शन इन्होंने कुछ जो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स फ्यूचर में क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था, प्रेडिक्ट कर दिया था। तो देखिए क्या था, ही वॉज एबल टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोन एलिमेंट्स। जैसे कि कुछ नोन एलिमेंट्स की इन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी बता दिए थे, जैसे कि लेस एक्यूरेटली होगा, जैसे कि इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम और इका सिलिकॉन। ये सभी इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में ये सब डिस्कवर होंगे, जो कि बाद में होता भी है। जो इका बोरॉन था वो इका बोरॉन एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बारे में वो बाद में फिर बनता है, जो कि सब ग्रुप। इका बोरॉन जो बाद में बनता है स्कैंडियम, इका एल्युमिनियम जो होता है वो गैलियम बनता है और इका सिलिकॉन जर्मेनियम बनता है। तो ये सभी कब अरेंज होंगे, जब ये बोरॉन जो है इका बोरॉन बोरॉन के बाद आएगा, इका एल्युमिनियम एल्युमिनियम के बाद होगा और इका सिलिकॉन इका सिलिकॉन के बाद आएगा। तो देखिए नीचे प्रोडक्शन भी बताया गया है, प्रॉपर्टीज़ दिया गया है और जो उन्होंने प्रोडक्शन किया था वो बिल्कुल कैसे सही रहा। तो प्रोडक्शन भी यहाँ देखिए, प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक वेट इका बोरॉन की बात की गई है और स्कैंडियम जो कि बाद में हुआ। उन्होंने प्रोडक्ट किया था एटॉमिक मास 44 के आसपास और स्कैंडियम का जो कि है 44 के आसपास में ही है। ऑक्साइड का बात किया कि Eb2O3 बनेगा, तो स्कैंडियम O3 ही बनता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.5 रहेगा, इन्होंने स्कैंडियम का 3.86। बट यहाँ पे मेन बात ये है कि इनका जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन वॉज करेक्ट, एवरीथिंग वॉज करेक्टेड हियर, जो भी इन्होंने बोला था अपने प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे देखिए हमारा इन्होंने जो भी प्रोडक्ट किया है वो बिल्कुल जो अभी आया हुआ है उसके जस्ट इक्वल ही दिख रहा है। उसके बाद से एज गैलियम की बात करें, उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्या इनका अचीवमेंट रहा, तो इन्होंने करेक्ट किया था एटॉमिक मासेस को। मासेस भी इन्होंने कुछ करेक्ट किए, जैसे हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, तो पोजीशन टेबल में रखते हैं। फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि एटॉमिक मास जो था बेरिलियम का, वो करेक्ट किया 13.5 से 9 क्यों, क्योंकि मासेस ऑफ इंडियम, एटॉमिक मासेस ऑफ इंडियम गोल्ड और प्लेटिनम का, उसे भी करेक्ट किया इन्होंने, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन था जो इन्होंने पहले का जो एटॉमिक मास था इट वॉज नॉट करेक्ट, सो ये करेक्ट करते हैं बाद में। लिमिटेशन बताया गया है मेंडलीव जी का, तो मेंडलीव जी का लिमिटेशन था पहला कि हाइड्रोजन को उन्होंने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया और उसको एक प्रॉपर जगह नहीं दे पाया अपने पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद से ग्रुपिंग ऑफ सम एलिमेंट्स, तो कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने ग्रुप किया, जैसे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में नहीं इन्होंने किया था। फिर डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही में ग्रुप कर दिया था, जैसे कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट जस्टिफाई। कोबाल्ट को जिसका मास इतना था वॉज नॉट प्लेस बिफोर निकल एंड कॉपर एंड मर्क्यूरी आर सिमिलर देयर प्रॉपर्टीज बट आर प्लेस सेपरेटली, अलग अलग कर दिया गया था। तो ये इनका प्रॉब्लम था कि इन्होंने अच्छे से पोजीशन नहीं कर पाया एलिमेंट्स को। एनोमोलस पेयर, तो इन सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट जैसे कि आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गए, कॉपर निकल टिन, ये सभी क्या हो गए, एलिमेंट्स को अरेंज किया बट जस्टिफाई नहीं कर पाया।
द अरेंजमेंट वॉज नॉट जस्टिफाई, इसे अरेंजमेंट में इन्होंने अरेंज कर ही नहीं पाया इन एलिमेंट्स को। फिर आर्गन जो था वो प्लेस किया गया था बिफोर पोटेशियम के साथ, तो ये सभी इनके प्रॉब्लम्स थे। आइसोटोप्स को अच्छे जगह नहीं दिया गया, इन्होंने क्या किया, atoms of same elements different atomic mass but atomic number, for example there are 3 isotopes होते थे हाइड्रोजन के जो कि 1 2 3 है। अकॉर्डिंग टू मेंटली पीरियोडिक टेबल ही शुड नॉट प्लेस दिस सेपरेटली, इन्होंने इन सबको सेपरेटली रखा ही नहीं। और उसके बाद से लिथेनाइड्स एंड एंटीसाइड्स को एंटीनाइड्स को एक कोई जगह देखिए क्या होता है यहाँ पे, 14 एलिमेंट्स आर दैट फॉलो द लिथेनम एंड लिथेनाइड्स and 14 elements following antennium called antenides are not given proper place, इन्होंने दिया ही नहीं अपने पीरियोडिक टेबल में। फिर उसके बाद से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मेंडली पीरियोडिक टेबल कैसा था, उन्होंने क्या क्या उनके अचीवमेंट्स रहे, क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स रहे। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारा इस समय हम लोग जिसे पढ़ते हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ स्टेट करता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका लॉ स्टेट करता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगे एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन होंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। फिर देखिए क्या बोलता है, दस व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स आर द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर गेट रेगुलर इंटरवल्स पे वो क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। देखिए कॉज क्या था पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिटरमाइंड बाय द लार्जली इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल में। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या मेन बात ये कि इन्होंने जब क्लासीफाई किया तो इन्होंने एटॉमिक नंबर पे क्लासीफाई किया हुआ है। एटॉमिक नंबर पे जब क्लासीफाई किया गया तो एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन करने की वजह से इन्हें जो एटम्स थे एलिमेंट्स थे उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी देखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मिलती जा रही थी। उसके बाद से क्या हुआ था, उसके बाद से बोला जा रहा है हाँ उसके बाद से क्या प्रॉब्लम था, उसके बाद से जो इसमें एलिमेंट्स है उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतना वैलेंसी है सेल इलेक्ट्रॉन्स के, उसी अकॉर्डिंग इसे क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, डाउन द ग्रुप है या फिर अराउंड अकॉर्डिंग टू द ग्रुप चाहे क्रॉस द ग्रुप्स है। देखिए क्या इसमें आगे पढ़ते हैं, मैजिक नंबर्स क्या थे, तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिकर आफ्टर द इंटरवल्स ऑफ 2 और 8 और 18 और 32 एलिमेंट्स। तो इन्होंने जब अरेंज किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो इन्होंने ये महसूस किया कि 2 8 या 18 के बाद जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है वो फिर से क्या हो रहा है, रिवर्स वो क्या हो रहा है, रिकर आफ्टर इंटरवल बढ़ता जा रहा है कुछ इंटरवल्स के बाद। तो वो कैसे हुआ, देखिए दिस नंबर्स 2 8 18 32 आर कॉल्ड मैजिक नंबर। तो 2 8 18 32 को मैजिक नंबर बोला जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे ये बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से देखिए क्या हुआ, स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जो कि ऐसे होते हैं, इन्हें रोज बोलते हैं। और इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, रोज को हम क्या बोलते हैं, इसे पीरियड बोलते हैं, तो रोज को बोला जाता है पीरियड। और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो वर्टिकल कॉलम कुछ ऐसे दिखते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है ग्रुप्स बोला जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे पीरियड बोलते हैं और जो वर्टिकली होते हैं उन्हें ग्रुप्स बोला जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं पीरियड के बारे में। तो दीज आर 7 पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं और स्टार्ट करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम को, ये क्लास देखते हैं। तो बोला गया है पहले हाँ, तो जो फर्स्ट पीरियड है करस्पॉन्ड करता है एन, यानी कि 1 कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस इज बिकॉज द पीरियड एनर्जी सेल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पहला जो पीरियड है ये रहा पहला पीरियड, इसमें बस 2 एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, पहला है हाइड्रोजन और दूसरे तरफ में है हीलियम। क्यों, क्योंकि ये जो पीरियड है इस पीरियड में बस जिस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 2 होगी वही जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो उनके एटम्स हैं सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन एलिमेंट्स के पास 2 एलिमेंट्स है वही बस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पुट अप किए जा सकते हैं। उसके बाद से इसके बाद वाले जो पीरियड होंगे उसमें 3 एटम होंगे, उसके बाद से 4 ऐसे बढ़ता जाता है। फिर बात किया जाए, फिर बोला है in the second period corresponding n2 with the capacity of electrons and so that contains 8 elements इसमें होते हैं। पीरियड विद लिथियम जो कि z is equals to 3 है, यहाँ पे क्या होता है z is equals to 10 where the second cell is complete। तो सेकेंड सेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स अगर फिलअप हो जाते हैं तब उसके बाद से उसे थर्ड
पीरियड में रखा जाता है, तो थर्ड पीरियड में एन की वैल्यू होगी 3। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है 2n, हाँ 2n का यूज़ किया जाता है, जिससे ये क्लासीफाई किया जाता है कौन से एलिमेंट्स के पास कितने, कौन से एलिमेंट्स को किस ग्रुप में रखा जा सकता है। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। फिर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। अब इस वर्टिकल वाले को ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप में पूरे क्या होते हैं देखिए, हाँ तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं is called groups. These are 18 groups in the long form periodic table. They are numbered in the 1 to 18 IUPAC system में ये नंबर किए गए हैं। in the IUPAC old system की बात करें तो naming of the numbers are 1 first second फिर थर्ड, उसके बाद से 4, ऐसे नंबरिंग रहता था विद ए एंड बी। उसके बाद से इसके अंदर ए और बी में क्लासीफाई किया गया हुआ था। तो मान लीजिए फर्स्ट को ए बी में क्लासीफाई किया गया, ऐसे ये क्लासिफिकेशन रहता था। फिर देखिए क्या बोला गया है, दिस कन्वेंशन इज फॉलो बाय मैनी प्लेसेस पे ये फॉलो हुआ। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईच पीरियड इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दिया गया है कौन से कितने एलिमेंट्स हैं एक पीरियड में क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए यहाँ पे नीचे देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो पहले पीरियड फर्स्ट की बात की गई, तो फर्स्ट पीरियड में n इज इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि वैलेंस सेल जो है वो 1 होगा। और शॉर्ट पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा वो हमेशा 2 ही रहेगा। तो वो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 या 2 होना चाहिए। उसके बाद से बात किया गया पीरियड 2 की, तो पीरियड 2 में क्या हुआ है कि जो n इज इक्वल्स टू 2 होगा, यानी कि वैलेंस सेल क्या होगा 2 होगा। और शॉर्ट पीरियड यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 3 से लेकर 10 तक हो सकता है। उसके बाद से बात किया जाए कि थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में n इज इक्वल टू 3, यानी कि सेल होंगे 3, लॉन्ग पीरियड होगा और इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ का जो एटॉमिक एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 से लेके 18 तक हो सकते हैं। फोर्थ पीरियड में ऐसे ही देख लेंगे आप लोग। पीरियड एक बार टेबल को आप लोग एक साथ में देख लीजिएगा, मैं थोड़े वेट करके दिखा देता हूँ, इसे आप एक बार देख के पढ़ सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड्स आर बेस्ड ऑन द वे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द वेरियस सेल्स। तो ये कैसे फिल्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वेरियस सेल्स में, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा वो अकोमोडेट करेगा सेल डिपेंड्स ऑन द फार्मूला 2n² पे। ये फार्मूला जो होता है 2n², इस पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे 2 जो होगा वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, और n जो है वो नंबर ऑफ सेल होगा और उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो एलिमेंट्स हमें पता चल जाएंगे। नीचे देखिए दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं हम लोग। तो केस शेल की बात करें तो उसमें 2 × 1, क्योंकि यहाँ पे जो शेल होता है 1 होता है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट पीरियड में कितने होंगे 2 एलिमेंट्स होंगे। सेकंड की बात करें यानी कि एल सेल की, तो उसमें क्या होंगे 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 सेल हो जाते हैं, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा, यानी कि इसमें एलिमेंट्स हो गए 8। नेक्स्ट की बात करें तो 18 आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम उसके बाद से पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में जो एलिमेंट्स का पोजीशन है वो कैसे है, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो एलिमेंट्स है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे क्लासीफाई किए गए हैं, वो कुछ पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है वो है नोबल गैसेस हैं, दूसरे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, थर्ड है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उसके बाद से इनर ट्रांजिशन है, फिर एल्केलाई और हैलोजेंस है। उसके बाद से बात किया जाए तो नोबल गैसेस क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो अल्कलाई एलिमेंट्स, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में हम लोगों ने देखा मेंडलीव क्लासिफिकेशन और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।